साथियों नमस्कार। लुनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अपना बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर चल रहा है उसमें पिछले क्लास में अपन ने ग्लूकोज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशंस। ग्लूकोज के साथ में अपन एमिनो एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते हैं, तो और वो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोला जाता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, जिसको आप बोलते हो डीएल कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, देखो जो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस है कैपिटल डी और एल, ये अपना पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में और आपके एमिनो एसिड में। इन दोनों में ये कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहता है। चलिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करेंगे और एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, तो इसमें भी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डीएल होता है और यहां भी कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे डीएल देखोगे। चलिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोजेनोव। उस रोजेनोव नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस डीएल विन्यास के बारे में बताया था। उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंस कंपाउंड लिया, संदर्भ यौगिक लिया, जिसको कहते हैं अपन ग्लिसर एल्डिहाइड। इस ग्लिसर एल्डिहाइड को लिया गया वैज्ञानिक रोजेनोव द्वारा। रोजेनोव ने बताया कि जो ग्लिसर एल्डिहाइड होता है, इसका आप देखते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको प्राप्त होता है C3H6O3। दोस्तों, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया तो इन्होंने बताया, इससे पहले एक वैज्ञानिक था फिशर ने कहा कि आपको क्या करना है, जब भी कभी फिशर स्ट्रक्चर बनाओ आप, तो आपको ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये तो आपकी हो गई वर्टिकल और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी मुख्य क्रियात्मक जो समूह होता है, उसको हमेशा क्या रखोगे आप, टॉप पे रखोगे। तो यहां इसने रख दिया CHO और यहां रख दिया CH2OH, इधर आपका H हो गया और इधर क्या हो गया, OH हो गया। फिशर ने ये इसकी फिशर स्ट्रक्चर दी थी, इसको बोला जाता है फिशर स्ट्रक्चर। रोजेनोव ने क्या किया, इसी संरचना को आधार मानते हुए डीएल कॉन्फ़िगरेशन दिया और सबसे पहले इसी डीएल कॉन्फ़िगरेशन को इस ग्लिसर एल्डिहाइड यौगिक पर दिया गया। इसी कारण इसको सापेक्ष विन्यास कहते हैं। सापेक्ष विन्यास का मतलब हुआ जब कोई प्राकृतिक समावयवी का विन्यास बताते हो और वो विन्यास किसी ज्ञात वाले यौगिक के विन्यास के आधार पर बताया जाता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, सापेक्ष विन्यास कहते हैं। तो ये एक प्रकार का कैसा हो गया, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए दोस्तों, फिर इसने ये बताया कि यदि आप देखते हो तो हॉरिजॉन्टल रेखा है, वहां पर यदि आपका OH आपको दिखाई दे राइट साइड की ओर, तो उसका विन्यास होता है D। समझ गए दोस्तों। और यदि आपको ये CHO, यहां आपका HO, फिर H, ये CH2OH, यदि आपको OH समूह है हॉरिजॉन्टल लाइन पर
लेफ्ट की ओर दिखाई दे तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है एल। तो इसको बोला गया डी ग्लिसर एल्डिहाइड। और दोस्तों ये आपका हो गया एल ग्लिसर एल्डिहाइड। ये तो हो गया डी ग्लिसर एल्डिहाइड और ये हो गया आपका एल ग्लिसर एल्डिहाइड। अब देखो इनके बताने के बाद में एक वैज्ञानिक था बिजोइट। इस बिजोइट नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो रोजेनोप ने ग्लिसर एल्डिहाइड को आधार मानते हुए जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे वो बिल्कुल वास्तव में सत्य थे। तो वैज्ञानिक था आपका बिजोइट। इसने कहा कि जब आप 3D अरेंजमेंट देखते हो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स का तो आप पाते हो कि वो जो ग्लिसर एल्डिहाइड के बारे में बता के गए थे रोजेनोप, उसके ज्ञात विन्यास के आधार पर था वो। और जैसे लैक्टिक अम्ल आप जानते हो दोस्तों, ये होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी, देखो 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए दोस्तों इसकी बात करेंगे तो आप क्या करोगे, मुख्य जो आपके पास में दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप उसको टॉप पे रखा आपने, COOH रख दिया। फिर क्या किया आपने, यहाँ इधर H रखा, यहाँ OH हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया मुख्य कार्बन चेन का मिथाइल समूह हो गया। आप देख पा रहे हो कि आप इधर से इधर चलो राइट में, तो राइट में दिखाई दे रहा OH, समझ गए। चलिए तो इसको क्या बोलोगे आप, डी लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों और ये आपका है एल लैक्टिक एसिड। पता चल गया आपको। यहां पर क्या मिलेगा, ये लेफ्ट में मिलेगा और ये कहां मिलेगा, राइट में। यदि OH समूह है ओरिजेंटल पर, आपको कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर इस तरफ दिखाई दे रहा है तो लैक्टिक एसिड, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये एल लैक्टिक एसिड हो जाएगा। और इधर से आप ऐसे देखोगे, समझ गए। लेकिन इन्होंने जो रोजेनोप देखे गए थे उनकी व्याख्या की पुष्टि की थी कि जो बता के गए थे वो बिल्कुल सत्य थे। चलिए दोस्तों अब देखो, और तकनीक का जिसने अध्ययन किया उन्होंने देखा इस तकनीक को बोला जाता है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। इस एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक के द्वारा ही उनकी बात की पुष्टि सही की गई वैज्ञानिक बिजोइट ने। चलिए दोस्तों देखना आगे, अपना जो टॉपिक था मेन ये था कि कार्बोहाइड्रेट में और अपने को एमिनो एसिड्स में क्या बताने हैं, कॉन्फ़िगरेशंस बताना है। और कार्बोहाइड्रेट में अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों ग्लूकोज। देखना क्या होता है, यहां पर आप देख पा रहे हो कैपिटल डी और कैपिटल जो एल होता है दोस्तों उसकी अपन बात कर रहे हैं। और ध्यान रखना ये क्या बताते हैं, केवल 3D विन्यास को बताते हैं। इसका डी और एल का ध्रुवण गुणकता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। ये केवल और केवल क्या बताते हैं, एटम्स होते हैं उनके 3D अरेंजमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों देखना, कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में आप जब देखोगे तो आपको यहां पर देखना होता है अप टू आपको क्या चलना पड़ेगा, डाउन चलना पड़ेगा। अप टू डाउन जब आप चलते हो तो आपको हमेशा हाईएस्ट कायरल कार्बन वो देखना पड़ेगा। अप टू डाउन चलने पर हाईएस्ट कायरल कार्बन पर यदि आपका OH समूह है कहां हो, लेफ्ट की ओर हो, और यदि OH समूह आपका कहां हो, राइट की ओर। दोस्तों यदि OH समूह आपका राइट की ओर और OH समूह आपका यदि लेफ्ट की ओर हो तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशंस बताना है वहां वो कॉन्फ़िगरेशंस, इसका तो क्या मानोगे आप, डी मानोगे, और इसका क्या मानोगे आप,
L मानोगे। चलिए दोस्तों, आप देखते हो इसके अलावा यदि आप क्या करते हो, नंबरिंग डाउन टू अप करते हो, यदि यहाँ हाईएस्ट कायरल सेंटर की जो नंबरिंग है यदि आप डाउन से अप की ओर करते हो, यानी अप जो कायरल सेंटर आपने लिया है, टॉप वाला कायरल सेंटर नीचे से ऊपर की ओर चलने पर, यदि वो कायरल सेंटर यदि आप ले रहे हो तो जो आंसर होगा आपका रिवर्स हो जाएगा। डी वाला तो एल हो जाएगा, एल वाला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों देखना क्या बता रहा हूं मैं। और यदि आपको ऐसी पोजीशन दे दे जिसमें आपको इवन चेंज भी करना पड़े, 2 बार अंत परिवर्तन करना भी पड़े, तो वो भी आपको किया जा सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, बात करने जा रहा हूं मैं आपका ग्लूकोज की। देखो यहां कोई ग्रुप होगा आपका और नीचे कोई आपका ग्रुप होगा। आपको क्या करना है, यदि OH समूह है आपको दिखाई दे राइट की ओर, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डी कॉन्फ़िगरेशन, या उसको क्या बोलोगे आप, डी शुगर। इसी प्रकार ये आपका जी ग्रुप, ये ग्रुप, यहां OH आपको यदि लेफ्ट की ओर दिखाई दे तो वो शुगर कौन सी हो जाएगी आपकी, एल शुगर हो जाएगी। अब देखना दोस्तों, बात करते हैं अपन ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में अपने को क्या देखना है, हाईएस्ट कायरल सेंटर देखना है। ग्लूकोज में क्या होता है, यहां आपका होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में आप देखोगे तो यह आपका हो गया यहां एल्डिहाइड ग्रुप, फिर इधर ये हो गया H OH, फिर यहाँ हो गया OH H, यहाँ देखोगे H OH, तो देखो 1 2 3 4 और ये आपका 5वां कार्बन हो गया। चलिए ये होता है आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब देखो दोस्तों, डीग्लिसर एल्डिहाइड के आधार मानते हुए आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चलिए देखना, ऊपर से चलेंगे अपन, क्योंकि अपन ने देखा है कि अप टू डाउन चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। मैंने एक बात बताई थी कि आपको ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो हाईएस्ट कायरल सेंटर देखना है, उच्चतम किरेल कार्बन देखना है। मैंने पिछले वाला जो टॉपिक था वहां पर आपको बताया था, किरेल कार्बन वह कार्बन होता है, वह एक प्रकार का असममित क्या होता है, केंद्र होता है, जिसमें कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, पूर्ण होती है। यानी इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है कायरल सेंटर वाले का, वो आपका आएगा दोस्तों sp3। और यहां पर 4 डिफरेंट एटम जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हो आप एसिमेट्रिक कार्बन, असमित कार्बन हो गया। और इसके अलावा इसी को क्या बोलते हो आप, कायरल कार्बन बोलते हैं, किरेल कार्बन बोला जाता है। चलिए दोस्तों देखना, यहां पर तो इस कार्बन आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन की उपस्थिति है, जिसके कारण ये आपका कायरल सेंटर नहीं होता है, जबकि ये आपका क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों, ये कायरल सेंटर हुआ, इसका मतलब जो आपको OH दिखाई दे रहा है इसको आधार माना आपने। देखो ऊपर तो कोई ग्रुप लगा हुआ है पूरा, ये इधर वाला ये पूरा कोई ग्रुप लगा हुआ है ये, और नीचे आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है ये कोई ग्लिसर एल्डिहाइड के समान ही है आपकी स्ट्रक्चर। तो आप इसका विन्यास क्या दे दोगे, यदि OH समूह आपका कहां हो, दाईं ओर हो, तो इसको आप बोल दोगे डी ग्लूकोज। और यदि OH समूह आपका यदि क्या आ जाए, बाईं ओर आ जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप दोस्तों, एल ग्लूकोज। बात करेंगे इनके इनेंशियोमर की। एक इनके प्रतिबिंब समावेवी होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव दर्शाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये मिरर इमेज यदि मैं इसकी बनाना चाहूं दोस्तों, इस वाले की मिरर इमेज बनाना चाहूं तो क्या होगा, देखना यहां आपका CHO होगा और इधर ये OH होगा, और ये आपका H OH इधर, फिर आपका ये OH H इधर आपका OH, फिर ये H इधर, फिर ये CH2OH। जब आप इसको मिरर में आप देखते हो दोस्तों, मिरर में देखने पर आप पाते हो
कि इस मॉलिक्यूल को बताओ मैं यहां से उठा के इस पर रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। इसका मतलब ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। समझ गए? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये आपके इनेंशियोमर भी होते हैं, प्रतिबिंब समावेवी होते हैं। ये दोस्त अपन पढ़ेंगे जहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे, त्रिविम रसायन पढ़ेंगे। यहां पर तो केवल जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन किसका देखना है? हाईएस्ट कायरल सेंटर का देखना है। तो यहां पर आप देखा आपने OH समूह आपका कहां है? लेफ्ट की ओर है। इसका मतलब इसको क्या बोल दोगे आप? एल ग्लूकोज बोल दोगे। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए ये विन्यास अपन ने देख लिया, किसको आधार मानते हुए? ग्लिसरॉल्डिहाइड को आधार मानती। मैंने देखो एक चीज बोली थी, यदि आपको रिक्वायर्ड हो इवन चेंजेस की, समझ गए ना, अंतर परिवर्तन यदि आपको करना हो तो आपको क्या देखना है? हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर देखना है। यदि आपको अंतर परिवर्तन करना है तब की बात कर रहा हूं मैं। देखना दोस्तों, ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपको अंतर परिवर्तन करना बताता हूं मैं। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड की अपन बात करेंगे, दिख रहा है आपको? यह आपका हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। चलिए दोस्तों क्या करोगे? इधर आपका कोई OH समूह हो, इधर आपका H हो। आई बात समझ में? ऊपर क्या हो आपका CHO और नीचे क्या हो आपका CH2OH। तो बताओ यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे। क्योंकि आपको देखना क्या है? हाईएस्ट कायरल सेंटर वाला देखना था, यानी यहां पर तो आपको हाईएस्ट वाला और वो देखना ही नहीं है। बिल्कुल क्या देखोगे आप? OH की पोजीशन देखोगे, यदि वो लेफ्ट की ओर है और यदि वो क्या है आपके राइट की ओर स्थित है। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए दोस्तों, यदि मान लो इसी कंपाउंड्स को इस प्रकार लिख रखा हो, तब आपको इवन चेंज कैसे करने हैं? यहां आपका H हो, यहां आपका OH हो, यहां आपका CH2OH हो और यहां आपका क्या हो दोस्तों? CH2OH। तो देखो ध्यान रखना, आपकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है उस पर आपका H और OH प्रेजेंट होना चाहिए। दोस्तों देखना, H और OH आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? इंटर कन्वर्जन करोगे, अंतर परिवर्तन करोगे। आपने एक बार अंतर परिवर्तन इसमें किया, इसमें एक बार अंतर परिवर्तन किया, तो यहां आपका क्या आया? CHO। इसका मतलब जो मुख्य क्रियात्मक समूह था वो टॉप पे चला गया और हमेशा टॉप पे होना चाहिए। ये इसको क्या लिखा आपने? HO। ये कहां आ गया? आपका H और ये आ गया यहां CH2OH। दोस्तों मैंने बोला था कि आपको इवन चेंजेस करने, इवन चेंजेस का मतलब आप जानते हो, आपको सम परिवर्तन करना है। तो ये तो एक बार ही तो हुआ, विषम परिवर्तन हुआ, तो ये आपका हो गया फर्स्ट चेंज। अब क्या करोगे? सेकंड चेंज करोगे। तो देखना ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं इनमें चेंज करोगे। समझ गए? सेकंड चेंज हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया? इवन चेंजेज हो गए। इवन चेंजेज होने पर आपने देखा यहां CHO हो गया, यहां आपका क्या हो गया? HOH और ये CH2OH। देखा दोस्तों आपने? चलिए अब आप मेरे को बताओ यहां पर ये कैसा होगा? आपका डी कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड का। और ग्लूकोज में भी आप क्या कर सकते हो? ऐसे अंतर परिवर्तन कर सकते हो। मेरी बात को समझ गए? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपन एमिनो एसिड्स की बात करेंगे। एमिनो एसिड्स में क्या होगा? यहां पर देखो अपन ने देखा था टॉप से नीचे की ओर चलते हैं, यानी अप टू डाउन चलते हैं, तो हाईएस्ट कायरल सेंटर देखना था। यहां पर अपन क्या करेंगे? एमिनो एसिड्स में सबसे पहले एमिनो एसिड्स क्या होते हैं बता देता हूं एक वे में। इसमें क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक क्या होता है? आपका NH2 समूह होता है। यानी कि क्या क्या होते हैं? एक आपका COH होता है, आपका एक NH2 होता है और यहाँ कोई एल्किल समूह हो सकते हैं।
तो ये होता है आपका एमिनो एसिड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशंस की। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एमिनो एसिड्स का, तो यदि आप चलते हो अप टू डाउन, ठीक है, लेकिन आपको यहां चलना कैसे है, यहां ध्यान रखना आपको डाउन टू हमेशा क्या चलना है, अप चलना है। यानी नीचे से ऊपर की ओर चलोगे और वहां पर जो नीचे से ऊपर की ओर चलने पर जो टॉप कायरल सेंटर आएगा उसकी आपको क्या देखनी है, पोजीशन देखनी है, उसकी स्थिति देखनी है। उसकी यदि स्थिति देखते हो आप तो किस प्रकार देखोगे, चलिए देखना दोस्तों, कैसे देखोगे उसकी स्थिति टॉप कायरल सेंटर की, देखना। इसका मतलब लोवेस्ट कायरल सेंटर हो जाएगा वो। देखो यहां पर यदि कोई आपका ये कोई ग्रुप हो, ऐसे आप लगा सकते हो, यहां कोई ग्रुप हो, यहां कोई ग्रुप लगा हुआ हो, आई बात समझ में। यदि यहां NH2 समूह लगा हुआ हो, NH2 समूह है आपका राइट की ओर हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, डी अमाइनो एसिड। यदि आपका NH2 समूह है इस ओर हो तो क्या बोल दोगे उसको, एल अमाइनो एसिड बोल दोगे। चलिए दोस्त, अब देखना यहां पर आपको क्या करना है। यदि मैं बात करूंगा तो टॉप वाली स्थिति देखनी है। चलिए देखना, ये कोई एग्जाम्पल है मेरे पास में, कोई अमाइनो एसिड है, यहां आपका है HO, इधर है NH2, इधर आपका हो गया HO, यहाँ आपका है NH2 और यहाँ है आपका NH2 और यहाँ मान लो कोई आपका है OH। क्लियर है। अब क्या करोगे, ऐसे कर लो, सॉरी ऐसे कर लो इसको, HOH, यहाँ हो गया आपका HOH। अब देखना दोस्तों, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो एक कायरल सेंटर ही हो गया, दूसरा कायरल सेंटर ही हो गया और तीसरा कायरल सेंटर ही हो गया। तो बताओ यहां पर ये कायरल सेंटर है अपने पास में, ये कायरल सेंटर आप आया तो आपने क्या देखा कि ये यहां पर किधर हो रहा है, राइट की ओर है। इसका मतलब इसको क्या बोलोगे आप, डी अमीनो एसिड बोलोगे। और यदि ये कहां होता, इस ओर होता, तो उसको आप क्या बोल देते, एल अमीनो एसिड्स बोल देते। तो दोस्तों जो ग्लूकोज होता है आपका, जो कैपिटल डी होते हैं अपन और कैपिटल एल लेते हैं, वो 3D स्ट्रक्चर्स में जो अरेंजमेंट होता है उसके आधार पर लिया जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो ये दोस्तों जो रोजिनोव के द्वारा जो बताया गया आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड को आधार मानते हुए बताया गया। समझ गए। और जो आधार माना गया ग्लिसरॉल्डिहाइड को, वो आपका क्या था दोस्तों, इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं एमिनो एसिड्स का। देखना दोस्तों, एक एग्जांपल और करते हैं एमिनो एसिड्स का। देखो दोस्तों, ये आपका कोई एमिनो एसिड है, दिखाई दे रहा है, और इस एमिनो एसिड्स में आपका यहां पर दिखेगा आपको एमिनो समूह, समझ गए। और यहां पर दोस्तों आपको दिखेगा आपका कोई मिथाइल समूह है। और यहां पर मैं ले रहा हूं ये वेज पोजीशन, और वेज पे आपका क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। और यहां पर ये आपको दिख रहा है दोस्तों डैश, इसको बोलूंगा मैं, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। देखना वेज है, इसको बोला जाता है वेज, सॉरी ये हो गया आपका डैश और ये आपका क्या हो गया, वेज। समझ गए ना। जो प्लेन में आपकी ओर है वो तो वेज है, और जो आपसे पीछे की ओर होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका
क्लियर है मामला। चलिए दोस्तों, अब क्या करोगे, इंटर कन्वर्जन करोगे। एक बार इंटर कन्वर्जन इनमें कर सकते हो क्या, चलो कर दो इंटर कन्वर्जन इनमें। COH आपका इधर गया, आपने क्या किया, यहां लगाया NH2, फिर यहां लगाया आपका CH3 और यहां क्या लगाया आपका हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर है। चलिए अब दोस्तों क्या करोगे आप, इंटर कन्वर्जन इसमें कर सकते हो क्योंकि यहां पर इस प्रकार करना आपको। यहां आपने क्या किया, इंटर कन्वर्जन किया, NH2 यहां COH, इधर आपका आ गया CH3 और ये आपका आ गया H। तो बताओ आपने इवन इंटर कन्वर्जन किया या नहीं किया, कर लिया। अब बताओ NH2 समूह किधर लाई कर रहा है, ये आपको दिख रहा है L कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका क्या हो गया, L कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो दोस्तों ये अपन ने बात की आज DL कॉन्फ़िगरेशंस की, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस की। ग्लूकोज की बात कर लो, चाहे आप एमिनो एसिड्स की बात कर लो उनमें। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है